डीएनए मित्रों, बंगाल को लेकर नए सिरे से अब ईडी भी एक्शन में है। बंगाल में टीएमसी की हार की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार है और अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले के सिलसिले में टीएमसी सरकार के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। यानी टीएमसी के लिए दोहरी मुसीबत हो गई है। एक तरफ चुनाव में हार और अब जांच एजेंसियों का प्रहार। ईडी ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुजीत बोस और रतिन घोष को नगरपालिका भर्ती घोटाले में सवालों का जवाब देने के लिए आज बुलाया गया। हालांकि दोनों मंत्री पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। दोनों को अदालत ने जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद आज की पूछताछ में वो नहीं आए। इस मामले में ममता सरकार के एक और मंत्री फिरहाद हाकिम भी जांच के घेरे में है। मित्रों, इस घोटाले में लगभग 1800 लोगों को राज्य की अलग अलग नगरपालिकाओं में अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। नौकरी के नाम पर युवाओं से 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की वसूली का आरोप है। शुरुआती छानबीन के मुताबिक अलग अलग नगरपालिकाओं में अवैध भर्तियों के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। मित्रों, टीएमसी के दोनों नेताओं के अलावा ईडी का शिकंजा कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी पर भी कसा है। ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस जारी करने का मकसद होता है कोई अपराधी, भगौड़ा या संदिग्ध भारत छोड़कर ना बाहर जा सके। हिस्ट्री शीटर सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शांतनु सिन्हा को 5 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ईडी ने पिछले महीने उनके घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। उनके गायब हो जाने के बाद ईडी को लुकआउट सर्कुलर जारी करना पड़ा। शांतनु सिन्हा कालीघाट पुलिस थाने के ऑफिसर इंचार्ज रह चुके हैं। इसी इलाके में ममता बनर्जी का घर स्थित है। वो ममता बनर्जी के काफी करीबी अधिकारी माने जाते हैं। मित्रों, आपको उन प्रमुख मामलों के बारे में भी जानना चाहिए जिनमें केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी नेताओं के खिलाफ जांच में जुटी हुई हैं। इनमें सबसे बड़ा केस है कोयला घोटाले का। यह 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। इस मामले में ईडी टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। एसएससी भर्ती घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जा चुकी है। इस मामले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इस मामले में 698 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। राशन वितरण घोटाले में पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला 9000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच के होने का अनुमान है। गो तस्करी के मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही टीएमसी के सांसद देव से भी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा भी टीएमसी नेताओं से जुड़े कई घोटाले हैं, जैसे रेत खनन घोटाला, आवास घोटाला, नारदा घोटाला और सारदा घोटाला। मित्रों, टीएमसी सरकार के दौरान घोटाले की जांच में केंद्रीय एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी राज्य सरकार का सहयोग न मिलना। 2018 में बंगाल सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले ली थी, यानी सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना वहां जांच नहीं कर सकती। हर केस के लिए अनुमति मांगनी पड़ती थी। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के दौरान राज्य पुलिस पर बाधा डालने के आरोप भी लगते थे। रेड के दौरान स्थानीय पुलिस ईडी को रोकती थी। यहां तक कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। प्रशासनिक देरी भी की जाती थी। बंगाल सरकार पर जांच एजेंसियों को दस्तावेज मुहैया कराने में देरी के आरोप लगते थे, जिसमें छानबीन में देरी होती थी। केस वर्षों तक खिंचता रहता था। यहां तक कि गवाहों को प्रभावित करने के आरोप भी लगते थे। मित्रों, जनवरी के महीने में तो राज्य सरकार के असहयोग की सारी सीमाएं टूट गईं। टीएमसी से जुड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर ईडी की रेड के दौरान खुद ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ पहुंच गईं। ईडी से नोकझोंक के बाद ममता एक फाइल लेकर चली गईं। आईपैक पर रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी के रवैये पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मौजूदा मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है। ममता पर इससे पहले भी जांच में बाधा डालने के आरोप लग चुके हैं। वो इस तरीके का रवैया सारदा चिटफंड घोटाले, नारदा स्टिंग केस और राशन घोटाले में भी अपना चुकी थी। वो कई बार सीबीआई और ईडी की जांच के दौरान धरने पर बैठी थी। जांच एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की धमकी देने के आरोप भी ममता पर लग चुके हैं। लेकिन अब सत्ता बदलने के साथ ही राज्य सरकार का असहयोग बीते दिनों की बात है। नई सरकार में बंगाल पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग ईडी सीबीआई को मिलना तय माना जा रहा है। इससे जांच एजेंसियों के काम में तेजी आना तय है।